एक और क्वेश्चन देखिए भाई, शानदार सा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, मस्त बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा। एजर्सन रीज़न है ये पूछा गया था बेसिक 2024 में, बेसिक वालों के पेपर में। पिछले साल का ही 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोला है समझिएगा। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो, जब भी एजर्सन रीज़न आएंगे तो रूल बड़ा सिंपल सा है। आप एजर्सन को अच्छे से पढ़ो, रीज़न को अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर एजर्सन सही है तो भी ठीक, गलत है तो भी ठीक, ऑप्शन टिक कर दो उसके हिसाब से। रीज़न सही है तो भी ठीक, गलत है तो भी ठीक, चेक कर लो, फिर उसके हिसाब से मैच कर लो। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलो सीखते हैं। एजर्सन बोला है कि भाई पॉलिनोमियल दिया गया है हमको, इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ होंगे, एक -1 और 3। तो उसकी बात पे भरोसा नहीं करना है, उसको चेक करना है। ठीक है, उसने बोला कि भाई आपका जो पॉलिनोमियल था, तो हमने कहा भाई पॉलिनोमियल तुम पी एक्स कह रहे हो। उसने कहा पॉलिनोमियल ये रहा, x² -2x -3। ठीक, उसने कहा एक जीरोज़ -1 है, तो जहाँ पर x था वहाँ पर हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। इससे क्या होगा, इससे देखना चमत्कार होगा अभी। x जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पर हमने -1 रख दिया। ठीक, अब देखो, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस, 2 1 जा 2, -3। खुद बताओ, 2 + 1 3। और भाई 3 - 3 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 3 - 3 तो ज़ीरो होता है। हाँ, 3 - 3 कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई, जब हमने -1 रखा तो ज़ीरो आया, इसका मतलब है कि -1 ज़ीरोज़ है। हाँ चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, क्योंकि भाई 3 भी तो ज़ीरोज़ है, तो 3 को भी चेक करना पड़ेगा कि सही में ज़ीरोज़ है कि नहीं। कहो उल्लू बना रहे हो अपन को, बोल रहे हो कि नहीं भैया। अपन ने वैल्यू पुट करके देखी तो चले ज़ीरोज़ निकल ही नहीं रहा, जीरो आ ही नहीं रहा। तो जहाँ जहाँ एक्स था, उसी इक्वेशन में देखो, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने 3 रख दिया। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 3 2 जा कितना हुआ, 6 -3। खुद बताओ, 9 में 6 जाएंगे तो कितना आएंगे, 3। 3 - 3 कितना आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हैं, तो मतलब जब आपने 3 रखा तो भी ये ज़ीरो हो गया। आप बोलोगे अरे वाह भैया, ये तो बढ़िया बात है, मतलब 3 भी ज़ीरोज़ है और -1 भी ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो हमने इसकी बात को चेक कर लिया, मतलब हमारा एजर्सन करेक्ट हो गया। एजर्सन इज़ करेक्ट। अब रीज़न पे आते हैं, रीज़न चेक करना पड़ेगा। तो देखो, रीज़न में क्या बोला है कि -1 और 3 ज़ीरोज़ हैं। क्यों हैं ज़ीरोज़, क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि देखो, जब भी आप एक ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्राफ। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो आप जान लो कि जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरीके से कुछ बनती है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, वो डिपेंड करता है ए पर। ठीक है, पॉजिटिव है तो अपन अपवर्ड बना देते हैं अभी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये देखो, ये दो पॉइंट पे टच करती है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होते हैं, एक्स की एक वैल्यू 3 है, तो ये इस वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, 3 0। ये ज़ीरोज़ कहलाते हैं। एक्स एक्सिस जो होती है ना, उस पर टच करना चाहिए, उसका पॉइंट कौन सा है, 3 ज़ीरोज़। और एक होता है -1 और 0। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो -1, वाई 0 हो गया, क्योंकि एक्स की लाइन है तो वाई 0 ही होगा। ये 3 हो गया, वाई 0 होगा। यस, यही ज़ीरोज़ कहलाते हैं, ऐसे ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एजर्सन भी सही है और रीज़न भी सही है। क्यों है इसके ज़ीरोज़ -1 और 3, यही रीज़न है। इसलिए इसके ज़ीरोज़ हैं क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वही ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो यस, ये एजर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है। मतलब जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन डी।
नहीं, ऑप्शन डी नहीं, एसर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट और सही रीज़न भी है, तो ऑप्शन ए होगा। आ रहा है समझ में? ठीक, एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और भैया ये जो रीज़न है ना बिल्कुल करेक्ट रीज़न है, ये बात भी सही है। लो, ऐसे करना है बस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात क्या है कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 8359055730। ठीक है, इस नंबर को अपने घर के कोने कोने में चिपका लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी कभी मैथ्स में कुछ डाउट आए तो इस नंबर पे उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उससे क्या होगा भाई? उससे ये होगा कि उस क्वेश्चन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए बढ़िया सा, जिससे वो क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में जाएगा। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, समझे? आगे बढ़ें, अब नेक्स्ट देखेंगे।